स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट की वर्किंग पढ़नी है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हार्ट की वर्किंग किस टाइप से होगी। देखिए, हमारे हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, मीन्स टू सेपरेट आउट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कह सकते हो आप। तो वेना कावा जो करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लेती है और राइट ऑर्टिकल में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है इन्वॉल्व के थ्रू। अगर ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ जाता है तो पीछे की तरफ नहीं जाता, यानी कि वापस नहीं जाएगा। जो इम्प्योर ब्लड है वेंट्रिकल में पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू होता है और लंग्स के पास चला जाता है। और लंग्स में क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, सेपरेट होती है। तो ऑक्सीजन रिच ये ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये कैरी कर लेता है। अब क्या होगा, जो हार्ट है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, देखिए अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो चला गया था कहाँ, लंग ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के। अब क्या करेंगे, वीन्स होती हैं, पल्मोनरी वीन्स क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में डालती हैं और लेफ्ट ऑरिकल में डालने के बाद कहाँ जाता है ब्लड हमारा, नीचे वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारा चलता है कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल ऑरिकल्स ऐसे में ही ट्रांसफ़र होता रहता है फॉर द किसके लिए, ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए। जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। अब ये सोचिए कि जब ब्लड यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, ये फिल हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसका साइज वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ये नीचे की तरफ होगा तो ऊपर का क्या होगा, कम हो जाएगा, नीचे का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे ही रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो तब उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण आपकी हार्ट बीट होती है। यही होता है ब्लड का पंप होना। ब्लड एक बार आता है, एक बार निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर चलता है। अब इसमें एक एरोटा है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो वेंट्रिकल की वॉल और मसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र करती हैं, एरोटा में, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो सभी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सारा हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और रिलैक्सेशन होती हैं तो उनकी एक प्रोसीजर होती है। जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनका नाम दिया हुआ है। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे कहते हैं सिस्टोल, मीन्स जो ब्लड है वो पंप हो रहा है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है, आराम में आ जाता है, तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल और सिस्टोल होता है। तो ये आपको दिख रहा है ना अपनी बुक में, देखिए कैसे दे रखा है, ये वाल्व हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, वेना कावा कैसे वर्क कर रही है, तो ये आपको पढ़ने हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम को फॉलो करती है। मीन्स हमारा जो हार्ट है वो डबल पंप सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, डबल पंप सिस्टम कैसे भाई, यहाँ ऑरिकल्स भी हैं, वेंट्रिकल्स भी हैं, एक बार प्योर ब्लड ले रहे हैं, एक बार वो इम्प्योर ब्लड ले रहे हैं, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है ना। तो यही चीज़ है कि जो ऑरिकल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, कभी उनमें ब्लड आ रहा है ना, तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो अब ये सोचिए हमारा हार्ट कितना टफ वर्क कर रहा है। ठीक है, उसकी मसल्स कितना हैवी वर्क करती हैं, है ना। तो जो हार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी से ले रहा है, फिर लंग्स के पास जा रहा है, वहाँ से फिर ब्लड कैरी हो रहा है ऑक्सीजन के लिए, फिर हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारी बॉडी में चलता रहता है। देखो ये दिख रहा है ना, अब डायस्टोल यानी कि ब्लड फिल हो गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब इसमें ब्लड निकलेगा तो ये क्या होगा, सिस्टोल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोसीजर हमारा चलता रहता है। अब देखिए हम ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, है ना। ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं हमारी, ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज और वीन्स और कैपिलरीज, आर्टरीज वीन्स और कैपिलरी होती हैं। आर्टरी हमेशा क्या करती हैं,
प्योर ब्लड को ही कैरी करती हैं। अब ये क्या करती हैं, आर्टरीज, देखिए जो इन जो अंडरलाइन किए हैं उनको सुनिए। जितनी भी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन असेशनल केस है पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और कहाँ ले जाती है, लंग्स में। आपको बताया था ना कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, तो आपका डिफरेंस आता है आर्टरी और वीन में। तो आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि वीन्स हमारी हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ओके, वीन्स क्या करती है, आपको बताया ना, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इम्प्योर का मतलब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हो, है ना। लेकिन सिर्फ एक पल्मोनरी वीन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट के लिए, मींस लंग्स से आती हुई हार्ट की तरफ चली जाती है। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या करती हैं, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स को ज्वाइन कराती हैं। देखिए आर्टरी और वीन के बीच का पार्ट है ना, क्या कहलाएगा हमारा, कैपिलरी। फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी को वाटर, फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स वगैरह को सप्लाई कराती हैं, किसके लिए, टिश्यू और सेल्स, ऑर्गन्स वगैरह के लिए, ठीक है। कैपिलरी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं ब्लड वेसल का, जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हर एक पार्ट में, बॉडी की हर एक सेल में। ओके, ठीक है। तो ये आपको अगर डिफरेंस करने के लिए आ जाए आर्टरी, वीन और कैपिलरीज का, तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है बेटा। ओके, एक फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए जिससे आपको थोड़ी आसानी हो समझने में, आई होप। ये लंग्स है ना, हमारा ब्लड क्या है ना, वो सॉरी, हमारा बॉडी में डबल सर्कुलेशन ब्लड हो रहा है, मूव करता है। तो ये मैंने बनाया है, ये हमारा हार्ट है, देखो 4 चैम्बर में बना दिया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लंग्स है, लंग्स का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना, है ना। तो ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए ब्लड आया यहाँ से बॉडी से मूव करता हुआ, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, आपको बताया था ना, राइट ऑरिकल में जा रहा है, राइट ऑरिकल में मूव कर रहा है, ठीक है। अब राइट ऑरिकल से कहाँ आएगा वो, हमारे वेंट्रिकल में, है ना। तो राइट वेंट्रिकल में आने पर क्या करेगा वो, पल्मोनरी आर्टरी आपको बताई ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ जाएगी ऑक्सीजन के लिए, लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा। तो पल्मोनरी वीन्स उन्हें कहाँ, ब्लड को कैसे लेके आएंगी, लेफ्ट ऑरिकल में लेंगी। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एरोटा के थ्रू हमारी बॉडी के पार्ट तक मूव करता रहेगा, है ना। देखिए इधर से लेफ्ट राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू आ रहा था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा था, फिर वो लंग्स के पास जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, फिर लेफ्ट में आ रहा है ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एरोटा के थ्रू, फिर और बॉडी में। तो जो हमारे टोस टू टिप ऑफ द हेड, मीन्स हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे जो ब्रेन, हमारा हेड जो है, वहाँ तक ब्लड जो है हमारा क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, in previous video we have to explain you transportation of blood, means circulation of blood in our body, हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रहा है ब्लड। अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन है ना, व्हाट इज एक्सक्रीशन, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, टू रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, मीन्स बॉडी से वेस्ट का निकलना क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन। और आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो बॉडी से रिमूव होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बॉडी से निकलनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से जाती है, हमारे लंग्स से निकलती है। फीसेस, जो आपका वेस्ट, जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो अनवेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है वो बॉडी में निकल जाता है एज ए स्टूल। यूरिन आपका वेस्ट है, अगर आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे तो आपकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी से जो यूरिन है, स्वेट है, स्टूल है, इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। यूरिन कैसे होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर और कुछ एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, ये बॉडी से हमारे बाहर निकल जाते हैं एज ए यूरिन पेल येलो लिक्विड होता है जो ब्लड से, देखो हमारा
एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट और किडनी का क्या वर्क होता है। देखिए, किडनी हमेशा ब्लड को फिल्टर करती है, छानने का काम करती है, प्योर करती है, जबकि हार्ट का काम होता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और ये जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करती है। जो ब्लड में ज़रूरी होता है उसको रोक लेती है, जितना भी वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। स्वेट पता है क्या होता है, पसीना। देखिए, सर्दी में आपको पसीना कम आता है क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हम पानी भी बहुत पीते हैं, तो हमारी बॉडी से स्वेटनिंग होना ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ आ गई, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके क्वेश्चन में भी हैं टिक करने के लिए कि किडनी का क्या काम है और हमारे स्वेट ग्लैंड का क्या काम है, ये सब। नाउ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का आपको बताना है। आपने 4th में 5th में भी पढ़ा है, ये दिख रहा है ना आपको, यूरिनरी सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये 2 किडनी होती है हमारी, लेफ्ट और राइट किडनी होती है, इसमें से ट्यूब्स निकलती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती हैं। और ये वेना कावा एरोटा आपको फंक्शन बता दी, रीनल वीन रीनल आर्टरी का क्या काम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हमारी जो किडनी होती है ये कैसी होती है, हमारी बीन के आकार की होती है। सेम का बीज होता है ना, राजमा सेम, इस टाइप के आकार की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, थोड़ा चॉकलेटी कलर की होती है, ठीक है। इनका भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने सुना ना किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, तो अगर हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी फिल्टर करती है ना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करती है टू सेपरेट आउट असेशनल और नॉन असेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम ब्लड। अब ये यूरिटर क्या करता है, जो आपका ब्लड फिल्टर होता है, ये जो वाटर है, जो वेस्ट होता है, किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर कर देती है। और जो यूरिन होता है एज ए यूरिन, वो हमारा वेस्ट होता है ना एज लिक्विड फॉर्म में, तो वो इन यूरिटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है हमारा, ये कह सकते हो ये कलेक्शन है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट करती है वेस्ट को। और यूरिथ्रा क्या है, एक पासेज होता है, मस्कुलर एंड होता है बॉडी का, जो यूरिन को पास करने में मदद करता है, ठीक है। आपको किडनी बताई, हमारी किडनी कहाँ होती है, स्पाइन के पास में होती है, आपकी जो एब्डोमेन कैविटी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, साइड में होती है, स्पाइन के पास में, ठीक है।